हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम सब श्री श्री राधा निकुंज बिहारी मंदिर प्रांगण में, परिसर में भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा मैया के लिए, सुदर्शन जी महाराज के लिए भी और सारे भक्त गणों के संगति में पुष्प अभिषेक उत्सव मना रहे हैं। ये हर वर्ष हम उत्सव मनाते हैं और प्रयास ये करते हैं कि पौष महीने में ये उत्सव मनाया जाए। वैसे तो पौष महीने में पौष्य अभिषेक या पुष्य अभिषेक का उत्सव होता है, तो उसी से प्रेरणा लेकर पौष मास में ही प्रयास किया जाता है कि हम पुष्प अभिषेक उत्सव मनाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक अनोखी बात पर चर्चा करने वाले हैं। अनोखी बात यह है कि संसार में, सृष्टि में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो अनुकूल भाव में, अनुकूल वृत्ति में कार्य करते हैं, और दूसरे जो प्रतिकूल वृत्ति या प्रतिकूल भाव में कार्य करते हैं। तो जो अनुकूल भाव में कार्य करते हैं उन्हें कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करते हैं, वो अच्छे लोग हैं। और जो प्रतिकूल भाव में करते हैं तो हम कहते हैं कि वो बुरा कर्म करते हैं या बुरे लोग हैं। वैसे अगर संसार में देखा जाए तो अच्छे लोगों की संख्या बुरे लोगों की संख्या से कहीं अधिक है। फिर भी बुरे लोगों का प्रभाव अक्सर दिखाई देता है, या जो लोग बुरे कर्म करते हैं उसका प्रभाव अक्सर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि संख्या में वो ज्यादा है। लेकिन ये सत्य है कि संसार में दोनों प्रकार के लोग होते हैं, किंतु जो लोग मन से या हृदय से अच्छे हैं और अच्छाई का साथ देते हैं, उनकी संख्या कहीं अधिक है उन लोगों से जो बुराई का साथ देते हैं। ये सत्य बात है। तो फिर ये जो एक विरोधाभास है कहिए, या एक विडंबना है कि फिर अच्छे लोगों की संगति या संगठन ज्यादा हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता, बुरे लोगों का संगठन जो है ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो कारण क्या है इसका? आज बहुत सारे भक्त जो है मिलजुल कर उत्सव मना रहे हैं, तो वहां पर सारा वातावरण जो है मंगलमयी है, शुभ है और आनंद से परिपूर्ण है। तो फिर से जो हमारे चर्चा के विषय है उस पर आते हैं। अच्छाई का प्रमाण ज्यादा होते हुए भी बुराई जो है वो क्यों दिख कर आती है? तो इसके ऊपर बहुत विचार करने के उपरांत यह बात समझ में आई कि जिन लोगों को बुरा करने की इच्छा होती है ना, बुरा अर्थात जो प्रतिकूल हो, जो निषेध हो, वो करने की इच्छा होती है और वो स्वच्छंदता से उसे करते भी हैं, तो जैसे ही वो अन्य बुरे लोगों को अपने साथ बुलाते हैं तो अन्य बुरे लोग जो है तुरंत उनके साथ आ जाते हैं। जैसे हमारे एक मित्र एक बार कह रहे थे कि उन्होंने एक सज्जन से कहा
मदिरा पान करते थे, शराब पीते थे वो सज्जन। तो उनसे कहा कि देखिए, एक तो आपको मदिरा पान नहीं करना चाहिए, और अगर आप मदिरा सेवन करते हो तो अकेले कीजिए, बाकी लोगों को अपने साथ क्यों बुला लेते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस सज्जन ने कहा, हमारे मित्र से उत्तर दिया कि महाशय जी, आप नहीं जानते हैं ना कि जब मिलजुल कर मदिरा सेवन किया जाए, शराब पिया जाए, तो उसमें कितना आनंद है, बहुत आनंद है। तो देख लीजिए, किसी को अगर कहना है कि चलो भाई आज जो है बिना रोक टोक के हम सोएंगे, बिना रोक टोक के जो मन में आए वो खाएंगे, तो भीड़ लग जाती है। उन लोगों की जो ऐसा करना चाहते हैं, जो लोग अपने सेहत के बारे में विचार करते हैं, या जो लोग अपने जीवन में कुछ नियम पालन करते हैं, वो तो ऐसा करते नहीं। लेकिन जिनकी रुझान है उसके प्रति, जो जो ऐसे अनाप शनाप करने में, खाने पीने में रुचि रखते हैं, देखिए वो तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं कि ये सैटरडे को हम लोग मिलते हैं, या रविवार को हम लोग मिलते हैं, कहीं जाते हैं बाहर, पार्टी करते हैं, मिल जाते हैं लोग, और उन्हें अच्छा लगता है, आनंद आता है बहुत, ऐसे वो कहते हैं। तो जो विदुषी लोग होते हैं, या जो बुद्धि जीव होते हैं, उनको आपने कभी ऐसा अ, कहते हुए या विचार करते हुए नहीं सुना है कि आज बैठकर हम सुविचार पर एक चर्चा करेंगे और 10 लोग जुड़ जाएं। हाँ, ऐसे अच्छे विचार, अ, विचारों के प्रति रुचि रखने वाले कुछ सज्जन होते हैं, या जितने भी सज्जन होते हैं जिनकी रुचि होती है, तो क्योंकि वो अपने विचारों में इतना लीन रहते हैं कि उसी में उनको आनंद मिलता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता नहीं कि अपने आनंद के लिए हम कहीं पर हमें भीड़ इकट्ठा करनी चाहिए, है ना। इसलिए तो संसार में भी कभी कभी लोग बोलते हैं कि हाँ, अगर आपको अच्छा करना है तो आप अपना कीजिए, अकेले कीजिए, किसी और के लिए क्यों रुके रहते हैं। लेकिन जब कुछ गलत करने की बात आती है, तो उस समय जो लोग उसमें रुचि रखते हैं वो तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये भेद एक प्रकार से देखा गया है कि जो व्यक्ति कुछ गलत करना चाहता है, जब दूसरों को वो आह्वान करता है, तो लोग एकत्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि संगठित संगठित होंगे तो उसमें, संगति में ज्यादा आनंद मिलेगा। और जो लोग अच्छाई में रुचि रखते हैं, उनसे कहा जाए संगठित होने का, तो थोड़ा बहुत उनके मन में उतनी रुचि नहीं होती, क्योंकि अपने अच्छे विचारों के कारण वह स्व आनंदी हैं, तो कोई और आनंद ढूंढने की अक्सर उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी वो एकत्र होते हैं, सत्संग के लिए एकत्र होते हैं, किंतु अपने आप में भी वो बहुत संतुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि क्योंकि जो गलत करना चाहते हैं वो बहुत उत्सुक रहते हैं संगठित होने के लिए, तो उनका संगठन इस संसार में ज्यादा दिखता है। और जो अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो स्वसंतुष्ट होते हैं, तो उन्हें संगठन संगठन की इतनी अभिलाषा उतनी दिखाई ना दे। वो अभिलाषी रहते हैं, सत्संग के अभिलाषी रहते हैं, किंतु उतनी अभिलाषा नहीं रहती, क्योंकि वो अपने अच्छे कर्मों से और सत्विचारों से संतुष्ट है, व्यक्ति हैं। तो देखिए, जितने भी अच्छे गुण होते हैं वो अक्सर अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, और जितने भी अवगुण होते हैं उनसे कोई ना कोई दूसरा अवगुण जुड़ा जुड़ा रहता है। बहुत सोचने वाली बात है ये। जैसे
भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, ध्यायतो हि विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं मन में इच्छा निर्माण होती है भौतिक उपभोग करने की, तो उससे भौतिक विषयों के प्रति संगति निर्माण होता है, तो असत्संग उससे निर्माण होता है। अब असत्संग से फिर काम वासना पूरी हुई तो लोभ लालच बढ़ता है, पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है। काम वासना से पीड़ित व्यक्ति जब किसी और को भौतिक सुख प्राप्त करते हुए देखता है तो उसके मन में ईर्ष्या जागृत होती है। अब यह ईर्ष्या, यह लोभ, यह क्रोध इत्यादि से बुद्धि भ्रष्ट होता है। बुद्धि भ्रष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो देखिए कैसे एक साथ मिलकर ये रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि भाईचारा बहुत है अवगुणों में, दुर्गुणों में। अब वही सत्संग सत्संग जो सतगुण होते हैं, ले लीजिए, जैसे एक उदाहरण देते हैं, सत्य। जो व्यक्ति सत्य बोलता है अपने आप में परिपूर्ण है। जो व्यक्ति निर्मल रहता है, चरित्र से निर्मल है, व्यवहार से निर्मल है, विचारों से निर्मल है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि निर्मलता से सत्यता का उद्गम होता है या सत्यता से निर्मलता की उत्पत्ति होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप में परिपूर्ण गुण है, इसलिए जो अच्छे गुण होते हैं वो हमें उसको इंडिविजुअली एक एक कर हमें अपनाना पड़ता है। लेकिन जो दुर्गुण होता है, एक से दूसरे की उत्पत्ति होती है, दूसरे से तीसरे की उत्पत्ति होती है। और इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारा भी होता है। सोचिए मन में क्रोध भी है और लोभ भी है, तो जिस विषय के प्रति लोभ है उसी विषय के प्रति या उसी विषय वस्तु के प्रति हम क्रोध भी उत्पन्न कर सकते हैं, यह भी संभावना है। तो क्रोध और लोभ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। अब ऐसे एक उदाहरण देते हैं जो सद्गुण होते हैं उनके, जैसे सहनशीलता हो या संवेदनशील हो या सत्यशील हो, है ना। तो यहां पर दो गुण है, सत्य और शील। अक्सर लोगों को लगता है सत्यशील मतलब जो सत्यवादी है, नहीं। दो गुण होते हैं उसमें, सत्यता होती है और शीलता होती है। तो सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है जो सही है उसे अपनाना, सही जो है उसके अनुसार कार्य करना। और शील का मतलब होता है कि कार्य करते हुए दूसरे व्यक्तियों पर क्या परिणाम पड़ रहा है उसका ध्यान रखना, इसे कहते हैं सत्यशील। उसी प्रकार से संवेदनशील, संवेदना किसी के प्रति जो है भावना व्यक्त करना, संवेदना कहते हैं, चाहे वो पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि इत्यादि क्यों ना हो। और शील मतलब उस पर परिणाम क्या हो रहा है उसका ध्यान देना, कि सामने वालों की भावनाएं क्या है। एक तो हमारी भावना है, फिर सामने वाले की भावना क्या है। उसी प्रकार से सहनशील, सहन करना जिसको बोलते हैं हम लोग टॉलरेंस, और साथ ही साथ शीलता। अब एक उदाहरण लेते हैं, सत्यशील। अब सत्य बोलता है हमेशा हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, लेकिन शीलता समझाती है कहीं आपका सत्य जो है आपने बोल दिया और सामने वाले का हृदय टूट गया, तो शायद अभी समय नहीं है सत्य बोलने का, थोड़े समय के बाद आप बोल सकते हैं। तो उस व्यक्ति को कहते हैं सत्यशील, जो समय देखकर सत्य की बात कहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो है जल में, नदी में स्नान कर रहा है, सोचिए नदी में जो है डुबकी लगा रहा है, उसने डुबकी लगा दी, उस समय सत्य अगर कहता है अभी उसको ज्ञान दो, भाई पहले वो सांस तो ले ले, बाहर निकले तब ना ज्ञान देंगे। अब उसके नीचे जाने के लिए, मतलब जल के नीचे जाकर उसे ज्ञान दो, तो सत्य कहेगा नहीं नहीं, सत्य मतलब जो सही रास्ता उस पर ही चलना। तो कभी कभी सत्य जो है
वो बहुत ही कड़क हो जाता है, और शीलता जो है वो नरम होती है। इसलिए दोनों में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। तो ये होता है सद्गुणों के साथ। उसी प्रकार से सहनशीलता, सहनशीलता की सहने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि खूब ठंडी पड़ रही है और उसमें कोई व्यक्ति जो है कुड़कुड़ा रहा है, तो सहन जो है, सहन शक्ति जो बोलती है कि उसको और जो है उसका मन दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कुड़कुड़ाने दो। और शीलता कहती है कि नहीं, उसे थोड़ा पहले अभ्यास करवाएंगे, और फिर जब वो अभ्यस्त हो जाएगा फिर वो है सर्दी में तपस्या कर सकता है। तो सहन शक्ति बोलती है नहीं, रुकने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सहन शक्ति का मतलब होता है कि सब कुछ सहने की शक्ति होनी चाहिए। और जो शीलता है वो समझाती है कि समय के अनुसार वो होना चाहिए। इसलिए सहनशील होना, सत्यशील होना, ये दो सत्गुणों को अपने अंदर समाने जैसा है। सत्यता, शीलता, संवेदना और शील, और सहन और शील। लेकिन दोनों के प्रयोग में, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग हो सकता है, तो मतभेद हो सकता है। लेकिन कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में कभी भी भेद, इस प्रकार का मतभेद नहीं होता। बस एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। तो ये भी बात देखने आई है। क्यों? क्योंकि जितने अवगुण होते हैं वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होते, लेकिन जो सद्गुण होते हैं वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। परिपूर्ण का अर्थ होता है उनसे किसी और चीज की उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो अवगुण होते हैं उनसे कुछ और चीज जो है, कोई और गुण जो है वो प्रकट होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हम सब इकट्ठा हुए हैं, हमारे मन में सब सुविचार लेकर एकत्र हुए हैं एक बहुत शुभ अवसर के लिए, एक शुभ उत्सव के लिए, आनंद के उत्सव के लिए संगठित हुए हैं। तो ये बहुत विशेष अवसर है। तो समझा रहे हैं कि आज का जो विषय है कि सत्य को संगठित होना, या जो अच्छे लोग हैं उनको संगठित होना संभव है। साथ ही साथ बुरे लोगों को संगठित होना बहुत आसान है। उसका हमने आपको थोड़ा ज्ञान भी दिया, ज्ञान भी दे दिया हमने थोड़ा बहुत। तो इसके साथ और एक चीज विचार कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। अब बुरे लोगों को प्रशंसा अच्छी लगती है जो बुरे कर्म कर रहे हैं। तो एक तो अवगुण है, अवगुणों में भाईचारा है, और ऊपर से अगर कोई प्रशंसा मिल जाए तो फिर गलत कार्य में तो वो और अग्रसर हो जाते हैं। और जिसमें सद्गुण है उसे प्रशंसा मिल जाए और वो प्रशंसा वो अपने हृदय में धारण कर ले, तो फिर उस व्यक्ति को अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है और संगठित होने में उसे ज्यादा परेशानी होती है। तो सिर्फ बुरे लोगों से इस संसार में परेशानी नहीं होती है। कभी कभी जो लोग सद्गुणी होते हैं किंतु किसी कारण से जब वो संगठित नहीं होते हैं, जब संगठित होने की आवश्यकता होती है और संगठित नहीं होते हैं, तो फिर उससे भी संसार में और लोगों को तकलीफ हो सकती है। आज हम श्री भगवान की सेवा करेंगे, पुष्पों से, पंखुड़ियों से उनका हम अभिषेक करेंगे, कीर्तन द्वारा हम भगवान को आनंद देने का प्रयास करेंगे इत्यादि। ये सब अच्छे गुण हैं, ये अच्छे कृत्य हैं, कार्य हैं। और संगठित का अर्थ होता है, संगठन का अर्थ होता है, एक साथ आने का अर्थ होता है कि मिलजुल कर, जब मिलजुल कर हम ये सेवा करते हैं तो उससे हमें लाभ मिलता है। चलिए, जब अच्छे लोग एक साथ आ जाएं, लेकिन स्व प्रशंसा में अगर उनका मन थोड़ा भी लगा हुआ है कि हम जो सेवा कर रहे हैं या हम जो कार्य कर रहे हैं
उसकी बहुत महिमा है और लोग हमें उसके लिए प्रशंसा भी करते हैं। तो जब ऐसे विचारों के साथ हम एकत्र होते हैं कि हमने ये सेवा की या हमने यह कार्य किया, कोई और ये कार्य नहीं कर सकता था, हम ही से होता है, तो संगठित होते हुए भी वो जो माहौल है, वह जो परिसर है, वह जो एक संगति है, उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। इसलिए मन में सेवा भाव और बिल्कुल निस्वार्थ सेवा सेवा भाव रहकर हमें संगठित होना चाहिए, एकत्र होना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए और विश्व की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। एक बार एक राजा के यहाँ दो सज्जन आए, तपस्वी थे और बहुत ही नामी तपस्वी थे। दोनों ही राजा के यहाँ पर पहुंचे। राजा जो है व्यवहारिक व्यक्ति था, उसने दोनों का स्वागत किया राजा ने। फिर व्यवहारिक व्यक्ति था राजा, तो उसके मन में कोई बात आई तो राजा ने दोनों सज्जनों से कहा कि आप लोग थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आपके जलपान की व्यवस्था की गई है, प्रसाद की मतलब अल्पोपहार प्रसाद की व्यवस्था की गई है, और फिर आपके साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे। तो दोनों को अपना अपना स्थान दे दिया, जहां पर वो थोड़ा सा विश्राम कर ले या हाथ पैर धो ले, थोड़ा सा अल्पोपहार कर ले। राजा एक व्यक्ति के पास, एक सज्जन से मिलने गए, जो दोनों ही तपस्वी थे, अच्छे तपस्वी थे और सज्जन व्यक्ति थे। उनसे मिलने गए और राजा ने उनसे कहा कि आपके जो मित्र हैं और आप हैं, आप दोनों के बारे में बहुत सुना हुआ है और हमने तो ये सुना है कि आपके मित्र जो हैं बहुत ही वैभवशाली व्यक्ति हैं, गुणवान व्यक्ति हैं। तो जिस सज्जन से वो बात कर रहे थे उन्हें कहा कि है, लेकिन है घोड़ा है वो। मतलब जैसे घोड़ा है कि एक बार दौड़ना शुरू कर दे तो रुकता नहीं है ना वो, तो वैसे कहते हैं कि उसमें बस वही एक छोटा थोड़ा सा उसमें कमी है कि घोड़ा है। कौन सा वो पूरा आप कह रहे हो कि समर्थ व्यक्ति है, घोड़ा है। तो राजा ने कहा आप तो कितने सत्यवादी हैं, आपने ये बात हमें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजा दूसरे सज्जन के पास गए। राजा व्यवहारी व्यक्ति है, सारी चीजें तो पहले से जानते, वो देखना चाहते थे कि क्या बोलते हैं एक दूसरे के बारे में। तो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे, दूसरे सज्जन से उन्होंने वही बात कही कि आप दोनों के बारे में बहुत सुना है, आप दोनों बहुत ही नामी तपस्वी हैं, ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आए, और आपके जो मित्र हैं उनके बारे में तो हमने बहुत, उनके पराक्रम के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। अरे कैसा पराक्रम, वो बैल है। जैसे बैल जो है ना सर नीचे रखकर खाली खाने में विश्वास रखता है, तो उसकी बुद्धि कहीं पर अगर अटक जाए तो वहीं पर अटक जाता है। तो राजा ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो ये बात हमें कैसे समझ में आती। तो उसके बाद चर्चा के लिए थोड़े समय के बाद तीनों मिले और राजा ने कहा कि अब भोजन करते हैं। तो भोजन के लिए सब बैठे। तो एक व्यक्ति के सामने राजा ने घास रखा और दूसरे व्यक्ति के सामने राजा ने भूसा रख दिया, है ना। घास मतलब जो ताजा घास कट कर आता है वो घास रख दिया, और दूसरे के सामने भूसा, धान उन जो होता है काटने के बाद जब उसमें से हम जो अन्न के कण होते हैं वो निकाल लेते हैं तो जो बच जाता है भूसा, है ना, गेहूं का भूसा या चावल का भूसा। तो एक के सामने भूसा रख दिया, दूसरे के सामने घास। दोनों बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, थोड़े से जो है रीझ गए, मतलब खिन्न हो गए थोड़े से। उन्होंने कहा ये क्या है राजन, आपने ये क्या दे दिया हमें। तो राजा ने कहा महाराज, जैसा आपने हमें बताया था वैसे ही व्यवहार किया। आप में से एक ने बताया कि दूसरे घोड़ा है, तो घोड़े के सामने हमने भूसा रख दिया, और दूसरे ने बताया कि पहला जो है बैल है, तो बैल के सामने हमने घास रख दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सद्गुणी व्यक्ति होते हैं, अगर उन्हें अपनी प्रशंसा दूसरों से अधिक प्यारी है, तो फिर इस प्रकार से दूसरों के बारे में वो तिरस्कार प्रदर्शन करते हैं, दूसरों के प्रति तिरस्कार व्यक्त करते हैं, दूसरों के
अवगुणों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। भगवान की सेवा में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर व्यक्ति के भगवान की सेवा में जो गुण जुड़ सकता है, हमें उसे देखना चाहिए और उसकी चर्चा करनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अच्छे से भगवान का श्रृंगार कर सकता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई व्यक्ति जो है अच्छे से भगवान के लिए श्रृंगार के लिए जो जो उपक्रम की आवश्यकता होती है वो अच्छे से कर सकता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई और जो है बैठकर बाजार से पुष्प ला सकता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई और जो है अच्छे से भगवान के लिए वस्त्र पुष्पों का बना सकता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई जो है कीर्तन कर सकता है तो हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कोई जो है सारा परिसर साफ सुथरा और मंगलमय कर देता है, अच्छे से चटाई उटाई बिछाता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई जो है कैमरा पर सब कुछ दूर दराज के लोग जो हैं उन तक ये सारा दृश्य पहुंचा रहा है तो हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कोई जो है सिर्फ बैठकर कीर्तन कर रहा है और हमें संगति दे रहा है, हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कोई कथा कह रहा है, हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कोई हमें निमंत्रण दे रहा है, हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कोई जो है भोजन तैयार कर रहा है, भोग तैयार कर रहा है तो उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कोई जो है प्रसाद वितरण कर रहा है तो उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इस प्रकार से जो इतने अच्छे अच्छे गुण है लोगों में, कोई अच्छा से प्रसाद भोजन बना सकता है, कोई अच्छे से प्रसाद वितरण कर सकता है, जो कोई अच्छे से बैठकर चर्चा कर सकता है, कोई कीर्तन कर सकता है, कोई मृदंग बजा सकता है, कोई करताल बजा सकता है, कोई श्रृंगार कर सकता है, कोई श्रृंगार के जितने भी उपक्रम है वो तैयार कर सकता है, या जो भी है उसकी सामग्री है वो तैयार कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, कोई बाजार से जाकर चीजों को ला सकता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इस और जो कैमरा के ऊपर दिखा रहा है, कोई जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, कितने सब हर एक व्यक्ति में कितने अच्छे अच्छे गुण हैं। कोई अपने सह परिवार हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आ रहा है, कोई निमंत्रण देने जा रहा है। तो इतने अच्छे अच्छे गुण हैं लोगों में, और सारे अच्छे गुणों से युक्त जो लोग हैं वो एकत्र होते हैं, क्योंकि अच्छे गुण अपने आप में हमें संतोष देते हैं। तो सारे संतुष्ट लोग जब एकत्र होते हैं और एक साथ मिलकर भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से और एक दूसरे को प्रेरित करते हुए उत्सव मनाते हैं, तो श्री भगवान जो हैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी तुष्टि स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत में, भागवत पुराण में करते हैं। भागवत पुराण के चौथे स्कंध में प्रचेताओं की कथा आती है। जो महाराज प्रचेत हैं उनके सुपुत्र हैं, वो तपस्या करने हेतु निकल जाते हैं सबके सब, और एक साथ मिलकर तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर जो है उन्हें एक सुंदर गीत सुनाते हैं, जिसको रुद्र गीत कहते हैं। ये भागवत का रुद्र गीत है, और या रुद्र गीता भी कहते हैं उसे। गीत गीता एक ही चीज है। गीयते इति गीत, जिसका गान कर सके वो गीत होता है। तो महादेव जी ये गीत उन्हें देते हैं, उन्हें बताते हैं, वो श्रवण करते हैं और कहते हैं कि इसे कंठस्थ कर लो, और इसी गीत द्वारा, इस रुद्र गीत द्वारा जब तुम मनन करोगे श्री भगवान का तो श्री भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने वैसे ही किया, और श्री भगवान प्रसन्न होकर उनके समक्ष जो है व्यक्त हो गए, सुंदर श्याम वर्ण में व्यक्त हो गए, चतुर्भुज स्वरूप में व्यक्त हुए। उनके नेत्र जो है कमल पुष्प के समान जो है खिले हुए थे। उनके मुख पर सुंदर मुस्कान थी। उनका संपूर्ण स्वरूप जो है आनंद स्वरूप था। तो प्रचेता जो है बहुत ही भगवान को देखकर तृप्त हो गए। उस समय श्री भगवान ने आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कह रहे हैं, परम वृणीत्वं भद्रं वो
यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देन पृथक् धर्मास् तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। हम भगवान उनसे कहते हैं कि हे पुत्र नृपनंदन, राजपुत्र, आपका भद्र हो। वरम वृणीध्वं भद्रम वह, आपका भद्रम वह, आपका भद्र हो, आपका मंगलमय, आपका मंगल हो, सब कुछ शुभ हो आपके लिए। वरम वृणीध्वम, आपने एक वर प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या की, वर प्राप्त करने के लिए आपने इस रुद्रगीत का मनन करते हुए, गान करते हुए तपस्या की है, और आपने मुझसे ये वर प्राप्त करने की अभिलाषा रखी हुई है। आपके तपस्या से जो भगवान शंकर ने आपको रुद्र गीत सिखाया था, उसके कथन से हम प्रसन्न हैं। किंतु जो हमें और भी प्रसन्न कर रही है बात, वह यह है कि आप सब जो है इस प्रकार से हमें प्रसन्न करने हेतु आप तपश्चर्या कर रहे थे। तो तपश्चर्या आपने की, ये बात, यह हमें प्रसन्न करती है बात। रुद्रगीत का आपने जो है उसका मनन किया, इससे भी हम अति प्रसन्न हैं। किंतु ये सब हमें प्रसन्न करने हेतु आपने किया है, तो यह बहुत हमें बात जो है प्रसन्न कर रही है, इससे हम बहुत ही संतुष्ट हैं। और इससे भी श्रेष्ठ जो गुण हमें बहुत ज्यादा आकर्षित किया है, वो है सौहार्देन अपृथक धर्म। आपने धर्म का पालन किया। धर्म का पालन अर्थात आपने हमें प्रसन्न करने का प्रयास किया है, तो ये बात तो सही है। लेकिन अपृथक धर्म, अपृथक मतलब, पृथक मतलब अलग अलग, अपृथक मतलब एक ही। तो आपने एक ही धर्म का, अर्थात एक साथ, आप सब चाहते तो अलग अलग कर सकते थे, सब चाहते तो थोड़ा सा आप लोग विभाजित होकर भी कर सकते थे, लेकिन आप सब जो है एक साथ मिलकर, और प्रचेताएं कम नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि करीब 1 सैकड़ थे, 1 शतक, 100, तो सब एकत्र होकर एक साथ एक दूसरे को सहयोग देते हुए, एक दूसरे के साथ रहते हुए, मिलजुल कर सौहार्देन, और प्रेम से एक दूसरे के प्रति प्रति प्रेम रखते हुए, प्रेम का व्यवहार जो है या भावना जो है मन में रखते हुए आपने ये धर्म जो है निभाया है। आपके इस सौहृदयेन तुष्टः, आपके इस जो ये आपकी सौहार्दता है, जो ये आपका सौहार्द है एक दूसरे के लिए, ये जो आपका एक दूसरे के लिए प्रेम है, वो हमसे सबसे, वो हमें सबसे ज्यादा प्रसन्न कर रहा है। तो ये तुष्टि स्वयं भगवान श्री भगवान कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। इसलिए इस संसार में कभी कभी समस्याएं जो हैं तब उत्पन्न होती हैं जब अच्छे सद्गुणी लोग जो हैं संगठित नहीं होते हैं, और अगर एक साथ आते हैं किंतु मन से अगर संगठित नहीं है, मन से अगर एक दूसरे के प्रति प्रति प्रेम भावना नहीं रखे हुए हैं, तो उससे भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उससे भी दूसरे जीवों को तकलीफ पहुंचती है, स्वयं को भी परेशानी होती है। श्री रामायण में जब प्रभु रामचंद्र जी मिथिला से वापस लौट रहे थे, तो जमदाग्नि पुत्र राम, जिनको परशुराम भी कहा जाता है, वो इस ताक में थे कि महादेव जी का धनुष किसने भंग किया। तो उन्हें
ज्ञान मिला कि वह व्यक्ति जिसने भंग किया वो मिथिला से अयोध्या के और जो महामार्ग है उससे आ रहा है। तो परशुराम जी पहुंचे उस मार्ग पर, और श्री रामायण में उल्लेख है कि बहुत भयंकर वातावरण हो गया था, सब लोग बहुत घबरा गए थे। परशुराम जी पहुंचे और दशरथ नंदन राम जो हैं, कौशल्या पुत्र राम, उनके समक्ष आए और उन्हें कहा, हमने सुना है कि तुमने ही धनुष जो है भंग किया है महादेव जी का। अरे तुम तो साधारण नर हो, महादेव जी का धनुष किसी को उठाना वो ही जो है असंभव है। तो हम इस बात पर विश्वास नहीं रखते हैं, किंतु हम तुमसे जानना चाहते कि आपने कि तुमने ऐसा किया है। और फिर उत्तर सुनने के पहले ही आगे कहने लगे कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि हम दशरथ पुत्र हैं, हमारा नाम राम है। राम? तुम कैसे राम हो सकते हो, राम तो हमारा नाम है, परशुराम। तो इस संदर्भ में एक साधु महात्मा कहते हैं, चर्चा इसके ऊपर बहुत व्याख्या की गई इस प्रसंग पर। तो एक संत महात्मा कहते हैं इस प्रसंग में कि देखिए, परशुराम जी एक समय भगवान विष्णु का धनुष धारण किए हुए थे, और वो जानते थे कि ये साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और उसी प्रकार से जो शिव धनुष है वो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने धारण किया था, तो उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अन्य साधारण नर जो है, जिन्हें जो लगता था कि साधारण है, वो उस धनुष को जो है धारण कर पाए, उठा पाए। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी को वो साधारण नर समझ रहे थे। तो उन्होंने अपना स्वयं का जो है परिचय देना शुरू किया कि हम कौन हैं, हम और क्या क्या उनका पराक्रम है, सारा बताया कि हमने, तुम क्षत्रिय वंश हो और हमने क्षत्रिय वंश को कितनी ही बार जो है पूरी तरह से उसका संहार कर दिया है, 21 बार ऐसे इत्यादि संहार कर दिया है क्षत्रिय वंशों का। और फिर समय आ चुका है कि क्षत्रियों का जो है अहंकार बढ़ गया है, और इस समय हम तुम्हें दंडित करेंगे, ऐसा बोल रहे थे परशुराम जी। अब देखिए, परशुराम जी जो हैं, उनका नाम तो राम था, लेकिन परशुराम अपने आप को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने हाथ में एक परसा, परसा मतलब कुल्हाड़ी है ना, कभी कभी फरसा भी कहते हैं उसे, फरसा। तो इसलिए उनका नाम हो गया परशुराम, जिनके हाथ में परस, परशु होता है, परशा जो होता है वो। तो अब रामचंद्र जी जानते तो वो भी कह सकते थे, अगर आप परशुराम हो तो हम हुए धनुषुराम है, क्योंकि हमारे हाथ में धनुष रहता है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, आप तो परशुराम हो, हम तो सिर्फ राम हैं, हमारा नाम ही इतना छोटा सा है, और आपके सामने भी हम छोटे ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां कभी ऐसी हो जाती हैं कि परशुराम जी जैसे शक्तवेश अवतार भी जब प्रभु रामचंद्र जी के सामने आते हैं, तो रामचंद्र जी के माया का प्रभाव ही है, जोग माया का प्रभाव, वह भी अपना परिचय परशुराम के रूप में देते हैं। अब विचार कीजिए, हाथ में जो भी चीज आप धारण करते हो, धनुष हो, परसा हो, है ना, या कलम हो, वो तभी आप पकड़ पाओगे अगर हाथ में शक्ति होगी ना। अगर हाथ में शक्ति नहीं तो कैसे पकड़ लेंगे। लेकिन हमें क्या लगता है, हमने हाथ से पकड़ लिया, हमारे हाथ से हमने पकड़ा हो, लेकिन शक्ति, और वही हाथ में शक्ति ना रहे तो हमारा हाथ कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये पहली बात। तो इसलिए हम जो है कोई चीज धारण किए हुए व्यक्ति नहीं है, हम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, हाथ में कोई चीज अगर धारण कर रहे हैं तो किसी ने हमें वो चीज दिया होगा ना, तभी ना धारण कर रहे हैं।
नहीं तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? किसी ने पेन हमारे हाथ में दिया होगा, किसी ने धनुष हमारे हाथ में दिया होगा, कहीं ना कहीं बन कर आया होगा, किसी ने हमें भेंट में दिया होगा। जन्मजात थोड़ी ये सब बातें हमारे हाथ में, है ना? तो एक तो हाथ की शक्ति है, इसलिए हम कुछ चीज धर पाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि कोई हमें देगा तभी तो उसे धर पाएंगे। तो जो सद्गुणी व्यक्ति होता है वो इस बात को जानता है कि शक्ति प्रदान करने वाले हमारे प्रत्येक अंग में जो शक्ति प्रदान कर रहे हैं वो श्री भगवान है। और अपने किसी चीज को हम धारण कर पाए तो उस वस्तु का निर्माण भी श्री भगवान ही कर रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को सिर्फ हम एक निमित्त मानते हैं। जैसे श्री अर्जुन जी जो हैं अपने आप को मात्र जो है निमित्त मान रहे थे। तो बहुत आवश्यक है कि जब सत्पुरुष सज्जन व्यक्ति एक साथ संगठित हो, सबसे पहले संगठित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सत्संग की महिमा समझाई गई है, ताकि सब कोई संगठित होकर भगवान की सेवा के लिए कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। बैठकर हम नाम कीर्तन कर सकते हैं, बैठकर नाम जप कर सकते हैं, बैठकर कथा श्रवण कर सकते हैं, बैठकर हम भोग बना सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, या एक साथ आकर हम किसी भी परिसर को स्वच्छ निर्मल कर सकते हैं। हम जो है एक साथ मिलकर गंगा जी का स्नान कर सकते हैं। कितने ही कार्य जो है सत व्यक्तियों को एक साथ संगठित संगठित होकर करना चाहिए। अब सोचिए कोई लोग जो है गंगा स्नान के लिए चले गए, ठीक है, अब यात्रा करने के बाद गंगा स्नान के लिए पहुंचे, उसमें से जो लोग जो हैं सद्गुणी लोग हैं वो सोचते हैं कि ठीक है गंगा स्नान के लिए हम सब चलते हैं, और जो थोड़े से आलसी होते हैं वो कहते हैं कि हम बाद में चलेंगे। तो सबके सब गंगा स्नान के लिए गए हैं, लेकिन जो सद्गुणी लोग हैं वो गंगा स्नान के लिए जब निकलते हैं तो पूछते हैं कोई चलेगा साथ में, कोई चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो स्वयं भी निकल जाते हैं। क्योंकि वो गंगा स्नान आ, से उनका अर्थ है, गंगा स्नान से उनका मतलब है गंगा स्नान करने आए। तो ऐसा हो सकता है कि एक साथ आए यात्रा पर, गंगा स्नान के लिए जब निकले तो अलग अलग निकल गए। अब इनमें से कुछ लोग जो है शाम के समय, उनकी आदत है, यात्रा पर आए लेकिन आदत है शाम को बैठकर जो है थोड़ा कुछ शराब और पी लेते हैं। तो जो लोग नहीं पीते हैं वो तो बोलते हैं कि ना हम तो नहीं पिएंगे, लेकिन जो लोग पीते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से कोई भी आलस नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहता कि तुम अलग से पियो हम अलग से पिएंगे, सब मिलजुल कर पीते हैं। तो फिर से हमने देखे उदाहरण दिया कि जो सद्गुणी लोग होते हैं वो संगठित होना बहुत आवश्यक है, और एक साथ आकर मन जो है निर्मल रखते हुए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखते हुए, प्रेम रखते हुए मिलजुल कर जब सेवा करते हैं तो श्री भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसंग है जब रावण जी जो है पहुंचे देवलोक, देवताओं को तकलीफ देने के लिए, तो देवता समझ गए कि ये अकेला व्यक्ति इतना शक्तिशाली है कि ये हमें बहुत ही पीड़ा दे सकता है, तो सारे के सारे देवता भाग गए। तो ये सांकेतिक है, इससे संकेत मिलता है कि जब बहुत ही प्रभावपूर्ण कोई दुर्गुण आता है ना, तो सद्गुणी व्यक्ति जो है उसके सामने शक्तिहीन अपने आप को पाते हुए छुप जाते हैं। दुर्गुण का इतना प्रभाव होता है, इसलिए अपने जीवन में दुर्गुणों को प्रभावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो सद्गुण जो है दब जाएंगे। जितने भी सद्गुण है हमें वो दब जाएंगे। तो फिर से व्याख्या करते हुए, अब महात्मा है जो है किसी प्रसंग पर अच्छे से कभी कभी जो है व्यंग में ही चर्चा होती है, मतलब हंसी मजाक में। तो ऐसे ही चर्चा में किसी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग क्यों भयभीत हो रहे हैं, आप लोग तो अमृत ग्रहण कर चुके हैं, अमर हैं, तो आप लोग को डरने की क्या आवश्यकता है? तो देवताओं ने कहा भाई डरने की तो यही आवश्यकता है ना। देखो जो अमर नहीं है, जो लोग जो है
जिनकी मृत्यु हो सकती है, उनको तो पता है कि रावण आएगा, और ज्यादा अगर वो शक्तिशाली साबित हुआ तो हमें मार देगा और हम मर जाएंगे। लेकिन हम अमर है ना, वो आएगा क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली है, हमें पीटेगा, हम अमर है, मरेंगे तो नहीं। तो कब तक पिटेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो अमरत्व का मानो जैसे कि एक श्राप है इस परिस्थिति में, इसलिए दौड़ के जा रहे हैं। तो ये एक प्रसंग है कि एक दुर्गुण। लेकिन जब भी संसार में प्रार्थना करनी पड़ती है श्री भगवान की कि भगवान आप अवतरित हो, तो भूमि देवी, ऋषि मुनि, देवता गण सब मिलजुल कर क्षीर सागर पर जाते हैं और क्षीर सागर पर जाकर प्रार्थना करते हैं, पुरुष सुक्त इत्यादि मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, और श्री भगवान जो है उन्हें वरदान प्रदान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, और एक सांकेतिक प्रसंग, जब देवताओं ने मिलजुल कर कार्य किया और अमृत प्राप्त किया और बांट लिया अपने आप में, असुरों की तरह लड़ नहीं रहे थे, दानवों की तरह लड़ नहीं रहे थे देवता। देवता बैठकर मोहिनी मूर्ति जी ने जब सबको पान करवाया तो सबने मिलजुल कर पान किया और उससे उन्हें अमृत प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से जब सत्पुरुष संगठित होते हैं, एक साथ रहते हैं, और जब नाम संकीर्तन का अमृत पान करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार रखते हुए, एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखते हुए जब वो भगवान की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो नाम संकीर्तन का यह अमृतपान जो है उन्हें तृप्त कर देता है। तो अंत में हम यही प्रार्थना और अभिलाषा करते हैं आप सभी के चरणों में कि आप सब जो है इस उत्सव का आनंद लें, पुष्पाभिषेक उत्सव का आनंद लें। बहुत कष्ट से बहुत सारे भक्तों ने योगदान किया हुआ है, बच्चों ने योगदान किया है, छोटे लड़के हैं, छोटी लड़कियां हैं, पुरुषों ने, स्त्रियों ने, वृद्धों ने, सब ने मिलजुल कर योगदान किया हुआ है। किसी के कोई छोटे कद का है, कोई लंबे कद का है, कोई दुबला पुतला है, कोई मोटा है, किसी ने पैंट शर्ट पहना हुआ है, किसी ने धोती कुर्ता पहना हुआ है, किसी ने साड़ी पहनी हुई है, किसी ने कंठी माला पहना हुआ है, किसी ने तिलक धारण किया हुआ है। हर जाति के, हर वर्ग के लोग जो हैं मिलजुल कर जो है पंखुड़ियां जो हैं, जो पेटल्स हैं, उन्होंने एकत्र किया है। और सबके इस एकजुट श्रमदान से जो पंखुड़ियां तैयार हुई हैं, उससे श्री भगवान का अभिषेक होगा। और जब अभिषेक होगा तो आपके हाथों से जो पंखुड़ियां आपने तैयार की हैं, मतलब आपने जो है एकत्र किया, वो पंखुड़ियां जो है भगवान के श्री विग्रह को, उनके जो स्वरूप है उसको स्पर्श करेगी और भगवान को आनंद पहुंचाएगी। तो आप सब जो हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री 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 राधा निकुंज बिहारी मंदिर परिसर में ये सुंदर उत्सव का आप आनंद ले रहे हैं। और भगवान का नाम जो है, नाम श्रवण, नाम कीर्तन के साथ यह आनंद लीजिए, भगवत प्रसाद ग्रहण कीजिए, निरंतर अपने जीवन में भगवत नाम लेते रहें। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ग्रंथ दिए हुए हैं जहाँ पर हमें बहुत सरल शब्दों में सुंदर सुंदर जो तत्व ज्ञान है और विचार हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ग्रंथ जो है ले जाएं आप अपने साथ, और अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन और इस विश्व का कल्याण, सभी के कल्याण के लिए हमारी प्रार्थना है। आपका जीवन जो है सुखमय हो, आपके परिवार का जीवन सुखमय हो, यही हमारी प्रार्थना है। और हमारे इस सेवा से श्री भगवान प्रसन्न हो और श्रील प्रभुपाद जी जो है हमें आशीर्वाद प्रदान करें।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।